चलें जी स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, लास्ट टाइम हमने कुछ अपने प्रोटोकॉल्स के बारे में कुछ डिस्कस किया था। प्रोटोकॉल्स के अंदर हमारे पास एक टेक्निक थी जिसको हम सबनेटिंग बोलते हैं। सबनेटिंग हमने देखी थी क्या होती है, कि किस तरह से आप एक नेटवर्क को, एक बड़े नेटवर्क को आईपी वेस्टेज से बचाने के लिए छोटे स्मॉल नेटवर्क्स के अंदर, सबनेट्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। और वो सबनेटिंग प्रैक्टिकली क्या होती है आपको वाइट बोर्ड पर करके दिखाया था सबनेटिंग का बेसिकली। और हमने क्लास सी की सबनेटिंग की थी, जो मोस्टली आपके पेपर्स के अंदर रिपीट होती है या पेपर्स के अंदर आती है। वो क्लास सी की सबनेटिंग ही होती है। बाकी क्लास बी और क्लास जी ए जी। की सबनेटिंग भी होती है, वो भी हम जो है ना इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट क्लासेस के अंदर देख लेंगे। अच्छा जी, आज जो हमारा टॉपिक है वो है जी राउटिंग के बारे में, कि बेसिकली राउटिंग क्या होती है और राउटिंग के लिए जो प्रोटोकॉल्स वगैरह इस्तेमाल किए जाते हैं वो किस तरह के होते हैं, कैसे काम करते हैं, किस बेस पे काम करते हैं, उनके अंदर कौन कौन सी चीज़ मतलब ज़रूरी होती हैं उन राउटिंग प्रोटोकॉल्स को परफॉर्म करवाने के लिए। राउटिंग प्रोटोकॉल्स को पढ़ने से पहले, देखने से पहले हम ये देख लेते हैं कि राउटिंग बेसिकली क्या होती है। देखिए, हमने पहले क्लास में भी डिस्कस किया था कि राउटिंग बेसिकली क्या होता है। एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू आपके जो डाटा पैकेट्स होते हैं नेटवर्क के ऊपर या राउटर्स के ऊपर, आपके जो डाटा पैकेट्स जा रहे होते हैं वो उनको राउटिंग की बेस पे आइडेंटिफाई किया जाता है कि कौन से पैकेट ने किस राउट पे जाना है, कौन से पैकेट ने किस नोड के ऊपर जाना है नेटवर्क के ऊपर। ठीक है, इंटरनेट के ऊपर आप एक से ज़्यादा डिवाइसेज होती हैं, मल्टीपल नोड्स होते हैं, डिफरेंट नेटवर्किंग डिवाइसेज। तो कैसे पता चलता है कि ये फ़लाँ पैकेट जो है हम सेंड करना चाह रहे हैं, इसने कौन से राउटर के ऊपर या कौन सी नेटवर्किंग डिवाइस या कौन से वर्क स्टेशन या कौन से सर्वर के ऊपर जाना है। ठीक है, तो वो ये एक मैकेनिज्म है जिसको हम राउटिंग बोलते हैं बेसिकली। ये इस राउटिंग ठीक। प्रोसेस के थ्रू जो आपका पैकेट है वो जाता है। बाय डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, ये राउटिंग इज़ द प्रोसेस दैट अ राउटर यूजेस टू फॉरवर्ड पैकेट्स बाय सिलेक्टिंग द बेस्ट पाथ। ठीक है, राउटर जो है, राउटिंग का जो प्रोसेस है वो ये आइडेंटिफाई करता है कि आपके, लेट्स सपोज आप ये देखें, यहाँ से राउटर वन से कोई पैकेट सेंड हो रहा है। ठीक है, यहाँ से कोई पैकेट वन P1 सेंड हो रहा है, उसने जाना जी है राउटर नंबर 4 पे। तो अब ये वाला जो राउटर है ये इस चीज़ को आइडेंटिफाई करेगा, राउट आइडेंटिफाई करेगा कि इस राउटर तक पहुँचने के लिए जो हमारे पास पाथ है वो सबसे कम पाथ कौन सा है। ठीक है, पाथ ऑप्टिमाइजेशन को चेक किया जाता है। जो पाथ सबसे कम होगा, जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा, ठीक है, जहाँ से आपका पैकेट जल्दी पहुँच सकता है, जहाँ से आपके पैकेट के कम से कम रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा जो है एफिशिएंट वे से काम करेगा, उस राउट को जो है ये आइडेंटिफाई करेगा। और ये राउटिंग की जो आइडेंटिफिकेशन होती है ये कुछ प्रोटोकॉल्स की बेस पे होती है, कुछ प्रोटोकॉल्स की बिना पे होती है। वो प्रोटोकॉल कौन से होते हैं उनको भी हम आगे जाके देखते हैं। और जब आपका पैकेट सेंड किया जाता है तो उस पैकेट के साथ आपका कुछ हमने पढ़ा था टीसीपी यूडीपी के अंदर कुछ हेडर्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, एक तो होता है आपका पेलोड, आपका वो एक्चुअल डाटा, आपकी वो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो कि सेंड होने जा रही होती है, उसके साथ कुछ ओवरहेड्स होते हैं इन द फॉर्म ऑफ हेडर। उस हेडर के अंदर आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन होती है। लेट्स सपोज उसके अंदर आपका होता है जी आईपी एड्रेस क्या है, आपकी सोर्स जो डिवाइस है जहाँ से आपका डाटा या आपका पैकेट जा रहा है उसका एड्रेस क्या है, आपकी डेस्टिनेशन जो डिवाइस है जहाँ पे उस पैकेट ने रिसीव होना है जाके उसका डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है, आईपी एड्रेस क्या है, उसका मैक एड्रेस क्या है, एक स्पेसिफिक पोर्ट जो आपकी एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन काम करती है उस स्पेसिफिक पोर्ट का एड्रेस क्या है, कौन सी पोर्ट पे उस पैकेट ने जाना है। तो ये सारी चीज़ें आपकी उस हेडर के अंदर मौजूद होती हैं जब राउटिंग के अंदर हम पैकेट्स को सेंड करते हैं। अच्छा, राउटिंग के अंदर दो बेसिक टर्म्स हैं आपके पास, वो यूज़ की जाती हैं, एक है कोस्ट और दूसरी है मैट्रिक। देखिए, जब भी आपको काम करते हैं, आपने एक जगह से दूसरी जगह भी जाना होता है, आपने ट्रैवलिंग करनी होती है, लाहौर टू कराची जाना आपने, तो आपको यहाँ से अगर आप बाय बस जाएँ, बाय ट्रेन जाएँ तो आपको यहाँ से एक टिकट परचेज़ करनी पड़ेगी। यहाँ से कराची तक जाने के लिए आपको उसके अगेंस्ट क्या करना पड़ेगा, कुछ पे करना पड़ेगा, कुछ कॉस्ट देनी पड़ेगी। नेटवर्क के अंदर भी ऐसी होता है कि जब हम पैकेट को एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर भेजते हैं तो उसके अगेंस्ट भी हमें कुछ पे करना पड़ता है। पे इन द फॉर्म ऑफ चैनल कैपेसिटी, आपकी जो चैनल की कैपेसिटी है वो कितनी है, आपकी जो बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन होगी वो कितनी है, आप जो मीडियम यूज़ करेंगे वो मीडियम कौन सा होगा। ठीक है, राउटर या आप जो नेटवर्क का पाथ यूज़ करेंगे वो कौन सा होगा। ये तमाम के तमाम रिसोर्सेज, तमाम के तमाम जो नेटवर्किंग नोड्स हैं, इंटरमीडिएट नोड्स या होप काउंट है, वो आपके कितने होंगे। अब यहाँ पे एक नीचे डायग्राम के अंदर देख रहे हैं आप, डायग्राम नज़र आ रही है। जी सर, आ रही है। अच्छा, यहाँ पे आप डायग्राम के अंदर देख रहे हैं कि ये यहाँ पे जो 2 लिखा हुआ है ये बेसिकली क्या है जी, कॉस्ट है इसकी। ठीक है, अब राउटर वन से, लेट्स सपोज हम ये कहते हैं कि यहाँ से एक पैकेट वन है। ठीक है, उस पैकेट वन ने राउटर वन से जाना है जी राउटर 4 के ऊपर। ठीक है, पैकेट वन ने राउटर जी वन से राउटर 4 के ऊपर जाना है। तो यहाँ पे अगर ये वाला पैकेट राउटर वन से राउटर 2 के ऊपर जाए,
राउटर 1 से 2 के ऊपर जाते हुए इसकी जो कॉस्ट आ रही है वो कितनी आ रही है, 2 आ रही है। और फिर राउटर 2 से राउटर 4 तक इसकी जो कॉस्ट आ रही है वो कितनी आ रही है, 4 आ रही है। मतलब टोटल हमारे पास कितनी कॉस्ट आ गई इसकी, इस पैकेट को राउटर 1 से राउटर 4 तक सेंड करने की जो टोटल कॉस्ट है वो कितनी है, 6। ऐसी बात है। इसके केस अगर हम यहाँ पे देखें कि अगर हम इसी पैकेट को उस पाथ के थ्रू नहीं बल्कि यहाँ पे दूसरा जो पाथ है, ठीक है, राउटर 3 वाली साइड से यहाँ पे सेंड करें तो राउटर 1 की राउटर 3 तक जो कॉस्ट आ रही है, जो मैट्रिक आ रहा है वो कितना है जी आपके पास 1, और राउटर 3 से राउटर 4 तक जो आपकी कॉस्ट आ रही है वो है 2। ये टोटल कितनी बनी आपके पास, 3। तो यहाँ पे आपके पास जो सूटेबल है ज़्यादा, ठीक है, ज़्यादा मौसर पाथ जो है, एफिशिएंट पाथ जो है वो कौन सा है बन रहा, ये वाला राउटर 3 वाली साइड पे। क्यों, इसकी क्या वजह है कि आपके पास यहाँ पे जो कॉस्ट है, कॉस्ट मैट्रिक है, वो कम से कम यूज़ हो रही है। और हमारा बेसिकली गोल भी यही होता है, जब भी हम कोई काम करते हैं, कोई चीज़ परचेज करते हैं, लेट्स सपोज बाज़ार में जाते हैं, तो हमारी कोशिश यही होती है कि हमें चीज़ जो है वो अच्छी से अच्छी मिले और उसके अगेंस्ट हमें जो पे है वो कम से कम करना पड़े। तो नेटवर्क के अंदर भी ऐसे ही कुछ सीन होता है कि हम जब कोई पैकेट वगैरह सेंड करते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारी जो कम्युनिकेशन है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव हो, और वो जो कम्युनिकेशन हम करना चाह रहे हैं, जो डाटा सेंड करना चाह रहे हैं, उसके लिए जो रिसोर्सेज वगैरह, ये जो इंटरनेट वर्किंग डिवाइसेस वगैरह यूज़ होनी है वो भी कम से कम यूज़ हो, या जो ट्रांसमिशन मीडियम की चीज़ या चैनल कैपेसिटी है वो भी कम से कम यूज़ हो हमारे पास। क्लियर है जितनी बात राउटिंग कॉस्ट और मैटर के बारे में। हम चाहते हैं कि हमारे पास जो डाटा सेंड होना उसकी जो कॉस्ट है वो कम से कम हो, जितना ज़्यादा चीप होगा इतना ज़्यादा मतलब कि हमारी कम्युनिकेशन वो ज़्यादा इफेक्टिव होगी। अच्छा जी, उसके बाद आगे बात कर लेते हैं जी स्टैटिक और डायनामिक राउटिंग। अच्छा, राउटिंग हमारे पास दो तरह से की जाती है। जब भी हम कोई पैकेट्स वगैरह डाटा सेंड करते हैं तो हम दो तरीके से जो है राउटिंग वो परफॉर्म करते हैं। एक होती है आपके पास स्टैटिक और दूसरी होती है आपकी डायनामिक। अब नाम से पता चल रहा है कि जो स्टैटिक होती है वो तो कोई एक मोशनलेस चीज़ या एक मैनुअल काम होता है, और डायनेमिक मतलब जो एक खुद ही ऑटोमेटिकली काम होता रहता है, जनरेट होता रहता है। हम अपने DHCP सर्वर की एग्जांपल ले लेते हैं। कुछ IPs वगैरह होते हैं वो आप खुद से जो है मैनुअली असाइन करते हैं डिवाइसेस को, कुछ मैक एड्रेस मैनुअली असाइन करते हैं, मैक फिल्टरिंग वगैरह जब करते हैं, या IPs वगैरह असाइन करते हैं। तो कुछ होते हैं वो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जबकि कुछ IP एड्रेसेस जो आप असाइन किए जाते हैं नेटवर्किंग डिवाइसेस को, जब आप नेटवर्क के साथ कनेक्ट होते हैं, वाईफाई के साथ, राउटर के साथ, तो कुछ IP की एलोकेशन जो होती है वो आपके पास डायनामिक होती है। ठीक है, आजकल आपको पता है कि जो मॉडर्न दिनों में मतलब नेटवर्क के ऊपर जो ट्रैफिक है वो बेइंतहा है, मतलब वो उसको मैनेज करना, अगर हम उसे स्टैटिक राउटिंग करना शुरू हो जाएं या स्टैटिक वे से IP देनी शुरू हो जाए, एक बंदा बैठ जाए, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर जो नेटवर्क के ऊपर आने वाली हर डिवाइस को स्टैटिक IP दे, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। ठीक है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, वो टाइम कंज्यूमिंग भी है, और उसके बाद अलावा उसको मैनेज करना ही बहुत मुश्किल है। जबकि अगर हम डायनामिक राउटिंग की बात करें तो आपका जो सर्वर होता है, ठीक है, आपका जो सर्वर कन्फिगर होता है आपके राउटर के अंदर, जिसको हम DHCP सर्वर बोलते हैं, और पहले जो सर्वर यूज़ किया जाता है उसको बूट भी बोलते थे। ठीक है, ओल्ड सर्वर जो लेटेस्ट हमारे पास आजकल जो सर्वर यूज़ होता है उसको DHCP बोलते हैं। और DHCP का काम क्या होता है कि आपके नेटवर्क के ऊपर जो भी डिवाइसेस आ रही हैं उनको डायनामिकली IPs वगैरह लीस्ट बेस्ड IPs जो है वो असाइन करना। लीस्ट बेस्ड मतलब कुछ देर के लिए, कुछ टाइम के लिए, जब तक वो डिवाइस नेटवर्क के साथ कनेक्ट रहेगी उसे एक IP असाइन करना। जैसे ही वो डिवाइस नेटवर्क से डिस्कनेक्ट होगी तो वो वाला IP क्या हो जाएगा, हो सकता है कि वही वाला IP नेटवर्क के ऊपर आने वाले किसी और डिवाइस को मिल जाए। ठीक है, सेम मतलब रिजर्व नहीं होता कोई एक IP, बाउंड नहीं किया जाता किसी भी IP में कि आपने इस डिवाइस। हाँ, अगर आप कोई फ़िल्टरिंग वगैरह करते हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया कि आप मैक फ़िल्टरिंग करते हैं या स्टैटिक IP वगैरह एलोकेट करवाना चाहते हैं किसी डिवाइस को, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन करके आप उसको स्टैटिक IP वगैरह दे सकते हैं। अच्छा, स्टैटिक राउटिंग की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। बाय यूजिंग स्टैटिक राउटिंग नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर मैनुअली कॉन्फ़िगर्स इन्फॉर्मेशन अबाउट रिमोट नेटवर्क्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि रिमोट नेटवर्क्स के ऊपर या इंटरनेट के ऊपर कुछ IPs वगैरह जो हैं वो स्टैटिकली मतलब नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की तरफ से मैनुअली असाइन किए जाते हैं, जबकि कुछ जो हैं IP एड्रेसेस वो डायनामिक राउटिंग के थ्रू असाइन किए जाते हैं। डायनामिक में क्या कहता है जी, दिस इन्फॉर्मेशन इज लर्न फ्रॉम अदर राउटर्स बाय एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन बिटवीन राउटर्स और व्हेन सडन चेंज अकर्स इन नेटवर्क। अच्छा, इस लाइन का क्या मतलब है, देखिए हमने पिछली स्लाइड्स के अंदर पढ़ा कि यहाँ पे जो आप राउटर यहाँ से राउटर 1 से जो पैकेट जा रहा है राउटर 4 के ऊपर, यहाँ पे इसकी कॉस्ट 6 आ रही है। ठीक है, यहाँ से अगर ये जाता है तो इसकी कॉस्ट आ रही है 3। अब इन केस ये होता है कि यहाँ से कम्युनिकेशन हो रही है रन टाइम के ऊपर ही,
या कुछ सडन चेंज आता है। यहाँ पे लेट्स सपोज इसकी कॉस्ट थी 2 पहले, लेकिन नेटवर्क के अंदर आपका जो नेटवर्क है उसका जो पाथ है वो चेंज हो गया या किसी भी वजह से, ठीक है, आपका राउट चेंज हुआ तो उसकी जो कॉस्ट 2 की बजाय कितनी होगी थी, 3 होगी, ठीक है, मतलब सडन फ्री चेंज आ होगी। गया। अब यहाँ पे ये जो राउटर है इसका टेबल भी अपडेट हो जाएगा, ठीक है, इसको पता चल जाएगा कि अब यहाँ पे पहले जो कॉस्ट थी वो पैकेट सेंड करने से पहले की, पहले जो कॉस्ट आ रही थी राउटर 3 से 4 तक वो 2 थी, अब 3 आ गई है। तो जैसे ही जी इसको पता चलेगा ये वाला राउटर इस राउटर को भी इन्फॉर्म कर देगा, हाँ जी यहाँ पे पहले आपकी कॉस्ट टोटल आनी थी 3, अब आपकी जो टोटल कॉस्ट आएगी वो आएगी 4। यहाँ पे 4 कॉस्ट आ रही है, अगर आपने यहाँ से पैकेट्स को सेंड करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, अदरवाइज आपको अगर और ज़्यादा कोई मौसर या ज़्यादा कोई एफिशिएंट वे लगता है, एफिशिएंट पाथ नज़र आ रहा है जहाँ से आपकी कॉस्ट कम से कम हो, तो आप उस रास्ते से अपने पैकेट को डेस्टिनेशन तक भेज सकते हैं। क्लियर है इतनी बात? जी सर। जी जी। ठीक है जी। स्टैटिक और डायनेमिक की आपको समझ आ गई। अच्छा, डायनेमिक की जब हम बात करते हैं तो तब हम बात करते हैं राउटिंग प्रोटोकॉल्स की। अच्छा, स्टैटिक राउटिंग में हम राउटिंग प्रोटोकॉल्स वगैरह जो है ना वो यूज़ नहीं करते। उसकी वजह क्या है, राउटिंग प्रोटोकॉल्स बेसिकली क्यों यूज़ करते हैं, सेट ऑफ प्रोसीजर, सेट ऑफ रूल्स होते हैं, जो कि इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ किए जाते हैं कि आपका जो एफिशिएंट पाथ है, आपका जो कम से कम रिसोर्सेज को यूज़ करके आपका पैकेट जो डेस्टिनेशन तक डिलीवर होगा, वो कौन सा है। इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए हम राउटिंग प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं, और ये बेसिकली यूज़ की जाती है आपकी डायनामिक राउटिंग के अंदर। स्टैटिक राउटिंग के अंदर हम वो यूज़ नहीं करते। क्यों? क्योंकि स्टैटिक राउटिंग के अंदर हमने ये डिफाइन कर दिया कि ये वाला जो पैकेट है हम डिफाइन कर देते हैं, मान लो कि इसने बस इसी पाथ को फॉलो करना है, चाहे कास्ट इसकी कम आती है चाहे ज़्यादा आती है, जितनी भी आती है, बस ये बात सेट एंड बेटर है कि हमने जो पैकेट सेंड करना है वो इसी पाथ से सेंड करना है, इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो वहाँ पे हमें राउटिंग प्रोटोकॉल की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, राउटिंग प्रोटोकॉल की ज़रूरत हमें तब पड़ती है जब हम डायनामिक राउटिंग की बात करते हैं। डायनामिक राउटिंग में वो खुद ही आपका जो राउटर है वो आइडेंटिफाई करता है कि जो पैकेट आ रहा है उसके लिए जो कम से कम डिस्टेंस कौन सा है अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए, उसके लिए हम राउटिंग प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं। राउटिंग प्रोटोकॉल्स बेसिकली क्या होते हैं, पढ़ लेते हैं। राउटिंग प्रोटोकॉल स्पेसिफाइज हाउ राउटर्स कम्युनिकेट विद ईच अदर। प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, हमने पहले भी बात की थी कि प्रोटोकॉल बेसिकली सेट ऑफ रूल्स होते हैं, सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स होते हैं, जिनको फॉलो करते हुए हम अपने सोर्स टू डेस्टिनेशन तक पहुँचते हैं, हम अपने सेंडर टू रिसीवर डिवाइस तक जाते हैं। हमने ये भी बात की थी कि प्रोटोकॉल्स के बगैर हम डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट तो कर सकते हैं लेकिन उनको कम्युनिकेट नहीं करवा सकते। जो डिफरेंट इंटरमीडिएट नोड्स हैं या डिफरेंट होप काउंट्स हैं वो आपस में कनेक्ट तो हो सकते हैं, लेकिन प्रोटोकॉल्स के बगैर, सेट ऑफ रूल्स के बगैर आप क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेशन नहीं करवा सकते। कोई भी डाटा पैकेट्स, कोई भी कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन वगैरह ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। जैसे राउटिंग प्रोटोकॉल डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। राउटिंग प्रोटोकॉल स्पेसिफाइज हाउ routers communicate with each other to distribute information that enables them to select routes between any two nodes on a computer network। कि राउटिंग प्रोटोकॉल्स को हम तब यूज़ करते हैं जब हमने ये परखना होता है कि जो इन्फॉर्मेशन हमारी सेंड होने जा रही है वो किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होगी, किस तरह हमारे जो पैकेट्स हैं वो डेस्टिनेशन तक पहुंचेगी, या उसकी इंटरनेट जो डेस्टिनेशन है वो कौन सी है। नेटवर्क के ऊपर आप बहुत सारी डिवाइसेस, बहुत सारे वर्क स्टेशन काम कर रहे होते हैं, तो कुछ आइडेंटिफिकेशन की बिना पे, कुछ आईपी एड्रेसेस, कुछ मैक एड्रेसेस की बिना पे हमने ये इस चीज़ को देखना होता है कि जो हमारा पैकेट है वो कहाँ पे जाकर रिसीव होगा। तो वो बेसिकली राउटिंग प्रोटोकॉल्स की मदद से ही होता है। उसके बाद राउटिंग प्रोटोकॉल्स आता है कम्बिनेशन ऑफ रूल्स एंड प्रोसीजर। वही मैंने आपको बताया कि सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स होते हैं जो कम्युनिकेशन को गवर्न करते हैं, कुछ रूल्स, कुछ प्रोसीजर्स होते हैं राउटिंग प्रोटोकॉल। इन राउटिंग when changes occur in one network, the corresponding routing also inform other routers in the network। ये वही बात मैंने आपको बताई कि जैसे ही यहाँ पे देखिए पहले इसकी कॉस्ट 2 थी, जैसे इसकी कॉस्ट 3 होगी तो इस राउटर को पता चलेगा कि पहले यहाँ पे 2 थी अब 3 हो गई है, तो ये वाला राउटर इस जो इसका प्रीवियस राउटर है इसको भी इन्फॉर्म कर देगा। ठीक है, इस नेटवर्क के अंदर ये वाला जो राउटर है इसको भी इन्फॉर्म कर देगा कि हाँ पहले यहाँ पे इसकी कॉस्ट 2 थी, अब इसकी कॉस्ट क्या होगी, 3 होगी। तो यहाँ पे वो बात कर रहा है। इट इज़ ऑल्सो यूज टू कंबाइन इन्फॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम अदर राउटर्स। अच्छा जी, डोमेन की बात कर लेते हैं, राउटिंग डोमेन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले जी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। नोड्स, नोड क्या होते हैं जी नेटवर्क के अंदर, ऐसे नोड क्या होते हैं, क्लास में बताया था मैंने। नोड्स। जी जी नोड्स सर जी कोई भी डिवाइस। जी जी बिल्कुल, कोई भी डिवाइस नेटवर्क के ऊपर, कोई भी डिवाइस जो एज अ हब, एज अ स्विच, एज अ कंप्यूटर, जी पीसी, सर। वर्क स्टेशन, राउटर, स्विच, इस तरह की कोई भी डिवाइस जो नेटवर्क के ऊपर वैलिड है, नेटवर्क की वैलिडिटी को चेक करने के लिए, या नेटवर्क के ऊपर जो कम्युनिकेशन है उसको
परफॉर्म करवाने के लिए या ट्रांसमिशन के लिए जो यूज़ की जाती है उसको हम नोड बोलते हैं बेसिकली, ठीक है। द जी नोड्स इन द इंटरनेट आर ग्रुप्स इनटू ऑटोनोमस सिस्टम। अब ये ऑटोनोमस सिस्टम क्या है बेसिकली, एज यू नो कि आपके पास इंटरनेट जो है एक बहुत बड़ी एंटिटी है इटसेल्फ। इंटरनेट को जी मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है, पूरे पूरे इंटरनेट को। तो हम क्या करते हैं कि अपने उस ऑटोनोमस सिस्टम को, जो इंटरनेट है उसे हम ऑटोनोमस सिस्टम बोल रहे हैं। ऑटोनोमस सिस्टम को मैनेज करने के जी लिए हम उसे डिफरेंट छोटे छोटे ग्रुप्स के अंदर, सेपरेट एंटिटीज़ के अंदर डिवाइड कर देते हैं, ठीक है जी। उस सेपरेट एंटिटीज़ के अंदर डिवाइड करके हम आगे कुछ कैटेगरीज हैं इन्हीं प्रोटोकॉल्स की, कि एक डोमेन के अंदर जो प्रोटोकॉल है वो कौन से काम करते हैं, एक डोमेन के अंदर कौन से। अब यहाँ पे दो तरह के प्रोटोकॉल्स हैं आपके पास, एक है इंटीरियर प्रोटोकॉल और दूसरे हैं एक्सटीरियर प्रोटोकॉल। इंटीरियर प्रोटोकॉल्स आपके जो होते हैं वो विद इन अ नेटवर्क डोमेन, विद इन अ डोमेन काम करते हैं, एक नेटवर्क की डोमेन। अब ये डोमेन क्या चीज़ है वो आगे का फिगर आ रही है, मैं आपको समझाता हूँ या एग्जांपल से बताता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। आप सिर्फ इतना याद रखिए कि इंटीरियर प्रोटोकॉल बेसिकली आप विद इन डोमेन जो है एक डोमेन के अंदर ही आपस में कम्युनिकेट करने के लिए दो डिवाइसेस जो यूज़ करती हैं उनको हम बेसिकली इंटीरियर प्रोटोकॉल बोलते हैं, इंटीरियर प्रोटोकॉल या इंट्रा डोमेन प्रोटोकॉल बोलते हैं। क्लियर है जितनी बात। और जी एक्सटीरियर प्रोटोकॉल जो है वो एक डोमेन से बाहर किसी दूसरी डोमेन के जो रिसोर्सेज हैं, एक दूसरी डोमेन के कोई राउटर्स वगैरह या कोई पीसीज या कंप्यूटर्स, कोई भी नेटवर्किंग डिवाइसेज हैं, उनके साथ कम्युनिकेट करने के लिए जो प्रोटोकॉल यूज़ किए जाते हैं उनको बोलते हैं ये एक्सटीरियर प्रोटोकॉल या फिर इंटर डोमेन प्रोटोकॉल। विद इन अ डोमेन जो प्रोटोकॉल काम करते हैं उनको बोलते हैं इंटीरियर या इंट्रा डोमेन प्रोटोकॉल। और जी विदाउट सॉरी आपकी जो डोमेन है, एक्चुअल डोमेन है, उससे बाहर किसी दूसरी डोमेन से कम्युनिकेट करने के लिए जो प्रोटोकॉल यूज़ किए जाते हैं उनको बोलते हैं ये एक्सटीरियर प्रोटोकॉल या इंटर डोमेन प्रोटोकॉल। जी ये दो तरह के प्रोटोकॉल होते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखते हैं कि एक यूनिवर्सिटी के अंदर या एक कॉलेज के अंदर पूरे कॉलेज को एक ही मतलब डायरेक्टर जो होता है या प्रिंसिपल जो होता है वो मैनेज कर रहा होता है। अब उस एक प्रिंसिपल के लिए तमाम क्लासेस के अंदर जाके या तमाम क्लासेस से रिपोर्ट्स वगैरह कलेक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। तो वो प्रिंसिपल क्या करता है कि हर क्लास का, या यूनिवर्सिटी का एग्जांपल ले लें कि यूनिवर्सिटी की जो वाइस चांसलर होता है उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है सारे डिपार्टमेंट्स के अंदर या पूरी यूनिवर्सिटी के जितने डिपार्टमेंट्स हैं जाके इन्फॉर्मेशन लेना, चेक एंड बैलेंस करना कि कौन सा काम कौन बंदा क्या काम कर रहा है, काम ठीक से कर रहा है नहीं कर रहा। तो एक यूनिवर्सिटी को बेसिकली डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है। जोलॉजी का डिपार्टमेंट अलग से है, कंप्यूटर साइंस का डिपार्टमेंट अलग से है, जो मैथ का डिपार्टमेंट अलग से है। तो ये जो डिपार्टमेंट्स हैं बेसिकली इनको हम डोमेन बोल रहे हैं, डिपार्टमेंट्स जो हैं इनको हम डोमेन बोल रहे हैं। ये पूरी की पूरी ये कह लेंगे यूनिवर्सिटी है, ठीक है। यूनिवर्सिटी के अंदर ये कंप्यूटर साइंस का डिपार्टमेंट है, ये मैथ्स डिपार्टमेंट है, ये जोलॉजी का डिपार्टमेंट है, ठीक है, ये जियोलॉजी का डिपार्टमेंट है। इस तरह बहुत सारे डिपार्टमेंट्स। तो ये जो डिपार्टमेंट्स हैं यूनिवर्सिटी के अंदर इनको हम बोल रहे हैं डोमेन्स, ठीक है। अब ये डिपार्टमेंट जब ये वाला डिपार्टमेंट, ये इस डिपार्टमेंट के अंदर पड़ा कोई भी राउटर कोई कंप्यूटर इसी डिपार्टमेंट के किसी दूसरे राउटर के साथ कम्युनिकेट करेगा तो उसके लिए हम जो प्रोटोकॉल वगैरह यूज़ करेंगे उसके लिए हम बोलेंगे जी इंटीरियर प्रोटोकॉल या इंट्रा डोमेन प्रोटोकॉल यूज़ करेंगे इसी डिपार्टमेंट के अंदर किसी बंदे से किसी एंटिटी के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। क्लियर है जितनी बात, जी सर कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है इसका? जी जी ठीक है। इंटीरियर प्रोटोकॉल कि किसी एक डोमेन के अंदर रह के उसी डोमेन के किसी रिसोर्सेज के साथ कम्युनिकेट करना, किसी राउटर के साथ किसी कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करना, ठीक है। दो बंदे एक ही डिपार्टमेंट के अंदर मौजूद हैं, वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, तो उससे हम बोलेंगे जी इंटीरियर प्रोटोकॉल या इंटर डोमेन प्रोटोकॉल। लेकिन जब एक कंप्यूटर साइंस का जो डिपार्टमेंट है उसका बंदा किसी मैथ डिपार्टमेंट के बंदे के साथ कम्युनिकेट करता है, या यहाँ पे कोई कंप्यूटर डिपार्टमेंट के अंदर एक राउटर पड़ा है, वो राउटर कम्युनिकेट करता है किसी मैथ डिपार्टमेंट के अंदर पड़े हुए कंप्यूटर के साथ, तो इसको हम बोलते हैं जी एक्सटीरियर प्रोटोकॉल ये यूज़ करेगा, या इंटर डोमेन राउटिंग प्रोटोकॉल बोलेंगे इसे, ठीक है। इन दोनों की कम्युनिकेशन के लिए जो प्रोटोकॉल यूज़ होगा उसको बोलेंगे एक्सटीरियर प्रोटोकॉल या इंट्रा डोमेन प्रोटोकॉल। क्लियर है इतनी बात? जी सर ठीक है जी। इसी तरह यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं जी। आपके पास आपने देखा होगा कि जो एक पीटी सेल है आपके पास, एक्सचेंज है पीटी सेल एक्सचेंज, वो एक बहुत बड़ा नेटवर्क है इटसेल्फ। उसने आगे डिफरेंट जो है नेटवर्क्स, हर घर के अंदर जो वाईफाई लगा होता है वो आपके पास पीटी सेल से आ रहा होता है, जो आपकी एक्सचेंज होती है आईएसपी होती है वहाँ से आ रहा होता है। तो उसको भी डिफरेंट डोमेन्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे कि ये एक स्विच लगा हुआ है, स्विच के उस साइड पे एक अलग सा डोमेन है, ठीक है, राउट डोमेन 1, और यहाँ पे राउट डोमेन 2। देखिए अब यहाँ पे ये एक पीसी बड़ा है, ये दूसरा पीसी बड़ा है, ये सेम डोमेन के अंदर है। तो यहाँ पे ये वाला जो पीसी है, ये वाला कंप्यूटर अगर इसके साथ कम्युनिकेट करेगा तो उसको हम बोलेंगे जी इंटीरियर प्रोटोकॉल के थ्रू ये आपस में कम्युनिकेट कर रहा है,
और उसको बोलेंगे जी इंट्रा डोमेन प्रोटोकॉल। इंटीरियर राउटिंग प्रोटोकॉल यूज़ कर रहा है या फिर इंट्रा डोमेन प्रोटोकॉल के थ्रू आपस में कम्युनिकेट कर रहा है विद इन अ सेम डोमेन, ठीक है, विद इन अ सेम डोमेन क्या कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे पड़ा कोई एक सिस्टम, यहाँ पे पड़ा कोई एक कंप्यूटर किसी दूसरी डोमेन के साथ कम्युनिकेट करेगा तो वो एक एक्सटीरियर प्रोटोकॉल यूज़ करेगा जिससे हम बोलते हैं जी इंटर डोमेन राउटिंग प्रोटोकॉल। कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करेगा, इंटर डोमेन राउटिंग प्रोटोकॉल, ठीक है। इंटर डोमेन और इंटर डोमेन राउटिंग प्रोटोकॉल्स की आगे डिफरेंट फर्दर टाइप्स हैं, उनकी उनको भी डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर एक हायरार्की के अंदर डिवाइड किया गया, उसको भी हम देख लेते हैं। इतनी बात क्लियर है? जी अच्छा जी, आगे इसकी हायरार्की देख लें आप यहाँ सामने कि राउटिंग प्रोटोकॉल्स आपके पास दो तरह के होते हैं, एक इंटर डोमेन होते हैं, दूसरे इंटर डोमेन होते हैं। मतलब एक इंटीरियर होते हैं और दूसरे एक्सटीरियर होते हैं। इंटर डोमेन जो राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं उनके अंदर आगे डिफरेंट कुछ इस टेक्निक पे काम करता है, डिस्टेंस फैक्टर की बेस पे काम करते हैं। डिस्टेंस फैक्टर ये भी एक टेक्निक है बेसिकली। डिस्टेंस फैक्टर के अंदर जो राउटिंग प्रोटोकॉल है बेसिकली वो है या आपके पास आर आई पी स्टैंड फॉर राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल क्या काम करते हैं, इनका क्या काम होता है, एक स्पेसिफिक पर्पज़ होता है इनका भी, वो भी हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। उसके बाद इंटर डोमेन के अंदर ये लिंक स्टेट और डिस्टेंस फैक्टर, ये आगे दो इसकी फर्दर कैटेगरीज हैं, ये दो इसकी हायरार्की के अंदर आती हैं। और लिंक स्टेट आपका जो है वो OSPF है, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट प्रोटोकॉल, और डिस्टेंस फैक्टर जो है आपका RIP। इसके अलावा इंट्रा डोमेन राउटिंग प्रोटोकॉल जो आपका पाथ फैक्टर पे बेस कर रहा है, और वो है जी आपके पास BGP, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, ठीक है जी, BGP। ठीक है। अब हम ये कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल जो BGP राउटिंग प्रोटोकॉल है ये पाथ फैक्टर पे बेस कर रहा है, ठीक है, और इंटर डोमेन राउटिंग प्रोटोकॉल के लिए यूज़ किया जाता है। इस तरह की डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर उनको डिवाइड किया जाता है। हर तरह के जो प्रोटोकॉल्स हैं उनके एक स्पेसिफिक पर्पज होता है। वैसे तो ये सारे प्रोटोकॉल्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन यहाँ पे आपकी कोर्स आउटलाइन के मुताबिक ये जो दो प्रोटोकॉल्स हैं इनको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो क्लास आएगी हमारी फर्दर नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। क्लियर है जितनी बात, कोई ठीक है। कन्फ्यूजन? आज के लिए इतना ही काफ़ी हाँ है। बाकी जो है हम इन प्रोटोकॉल्स को ठीक। RIP और OSPF को इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर इन डिटेल जो है जाके डिस्कस करेंगे। ओके जी, ओके सर। थैंक यू सो मच। ओके सर।